कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया, हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दी, लेकिन संतुष्टि नहीं है। मुझे ये सुन करके हंसी आ रही। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे। एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं। ये डपोर संघ है। मोदी जी नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए में कोई नाराज नहीं, स्वाभाविक है। 2 पार्टी बड़ी पार्टी है, जदयू और भाजपा। ये मांझी जी, चिराग जी, कुशवाहा जी ये मांगेंगे, कहाँ मांगेंगे? गठबंधन में ही तो मांगेंगे। मांगने का अधिकार है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक। कि कौन सा मेथड अपनाएंगे, कौन सा उनका ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से नौकरी दे देंगे। देखिए, चुनाव जीतने के लिए इतने स्तर नीचे जा सकते हैं, ये कल्पना से परे है। एक आम आदमी से भी पूछिएगा तो वो भी यही बात कहेगा कि संभव नहीं है। तो ये केवल चुनाव जीतने के लिए एक झूठा आश्वासन देना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और नहीं तो देखें हैं आप, पहले रेलवे में जब मौका मिला था तो ज़मीन के बदला, नौकरी के बदला ज़मीन लेके तब नौकरी दी गई थी। तो कदापि संभव नहीं है। और हम लोग जो घोषणा करते हैं उसको करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही बात बोलते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी वही बात बोलते हैं जो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो उनकी दावे बिल्कुल गलत है। ये आम पब्लिक से, एक गाय चराने वाले से भी पूछिएगा तो वो भी यही कहेगा कि गलत आश्वासन है। देखिए अभी तो आप न्यूज़ आप ही के माध्यम से चल रहा है, आप ही मीडिया लोगों के माध्यम से चल रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक था। सबकी इच्छा होती है कि थोड़ा मेरा सीट बढ़े। अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं होता है, और उसमें समन्वय बैठ जाएगा, बैठ ही गया है, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। महागठबंधन में बिहार में तो 2-2 हैं, बड़े वाले बैठे हुए हैं ना। खटाखट 2024 लोकसभा चुनाव याद कीजिए, हम आएंगे, एक झटके में गरीबी मिटाएंगे। खटाखट 8,000 रुपया हर महीना हर महिला के अकाउंट में, गरीबी खत्म। अरे 50 साल लग गए आपकी दादी को गरीबी खत्म करने में। 72 में नारा आया था गरीबी हटाओ। दादी गई, बाप गए, ये पोता आ गए, गरीबी मिट गई।
लखनऊ में महिलाओं की लाइन लग गई, भाग चले। दिमाग वहाँ घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। और दूसरा, एक सही सलाह दे रहा हूं, कृपया करके अपने ऐसे सलाहकारों के चक्कर में मत पड़ें जो आपको हंसी का और मजाक का पात्र बना देता है। नीतीश कुमार ने कहा था और बीजेपी ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, तो 10 लाख सरकारी नौकरी दी, 15 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए। अभी हम कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, जिसमें 20 लाख से 10 लाख सरकारी नौकरी होगी और 90 लाख रोजगार होंगे। दोनों का अंतर पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। एक उल्लू मिला बिहार को, बिहार को 50 साल पीछे ले गया इनके पिताजी। अभी दूसरे आए हैं, यहाँ पे तो 2 उल्लू मौजूद हैं, बड़े वाले उल्लू देश भर में घूम रहे हैं। देखिए, अभी तो चुनाव से पहले तो कोई कुछ भी बोल दो, कहने में तो जाता क्या है। चाची की मूछ होंगी तो चाची की मूछ से हवाई जहाज को हम फाड़ देंगे ऊपर जाते हुए को। ना चाची की मूछ होंगी, ना हवाई जहाज फटेगा, ना तेजस्वी यादव जी की सरकार मरेगी, ना वो उनका ये जुमला जो है झूठा हुआ या सच हुआ, ना ये सिद्ध होने के नजदीक पहुंचेगा। कहा है कि हम पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को मजबूत सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़ों और दलितों के हक में काम करती आई है। देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं दिखती है कि आज की तारीख में पिछड़े और दलितों की बात तो हो रही है। और ये बात जो 17वीं लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने इतने पिछड़े और इतने दलित मिनिस्टर बनाए, उनकी कॉपी करके राहुल गांधी जी पिछड़ों की और दलितों की जो बात कर रहे हैं, उनके पिछड़े साथी जो बात कर रहे हैं, उनकी बात चल तो सकती है। पर अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के, पिछड़ा कैंडिडेट था, पिछड़े की खिलाफत करी इन्होंने। या तो चुनाव न लड़ाते, सर्वसम्मति से जिताते, लड़ा रहे थे तो पिछड़ा कैंडिडेट लाते, पिछड़ा कैंडिडेट लेकर के नहीं आए। द्रौपदी मुर्मू साहब महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से हैं, उनको चुनाव हरवाने की कोशिश करी। ये तो पिछड़ों को और दलितों को चुनाव हरवाने का काम करते हैं, कहते ही हैं, करते कुछ हो रहे हैं, कहते कुछ हो रहे हैं। बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया, कुमारी बहन मायावती जी को और मुलायम सिंह जी को आय से अधिक संपत्ति केस में जेल डालने की कोशिश करी, चौधरी चरण सिंह जी को 3 महीने में प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतराया, राजेश पायलट को कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट का चेहरा सामने रखकर राजस्थान में सरकार बनाई, उन्हें धोखा दिया, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। ये पिछड़े दलितों को धोखा ही देते हैं। अब माननीय तेजस्वी यादव जी चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति मान्यवर लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने यह कहा है, अब मुझे जितना ज्ञान है, चूँकि हम फिरौती का अपहरण के दौर में तेजस्वी जी को पढ़ने के लिए भेज दिया गया था DPS RK पुरम, हम लोग तो गांव में पढ़े हैं, तो हमको आपने यह कहा कि अधिनियम बनाएंगे। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है? संविधान के विहित सब प्रावधान के तहत संविधान का अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी कहता है समानता का अधिकार, 16 कहता है समान अवसर का अधिकार, 309 कहता है सरकारी सेवा से संबंधित नियमावली बनाना। तो आपने ये जिसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो पार्लियामेंट को ये अधिकार प्राप्त है ना। तो आपने ये वादा कैसे किया? ये निश्चय, हम निश्चय वाले हैं, बिना जमीन लिखे नौकरी देते हैं। लालू जी के घर में भी नौकरी हम दिए हैं। बिहार में जितना परिवार है उतनी तो नौकरियां भी नहीं है, तो कहाँ से देंगे वो? लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे पास दृढ़ इच्छा है, विजन है, हमने जब सरकार में आया तो हमने नौकरियां दी। सरकार में आया तो नौकरियां दी। अब 17 महीना में वो दावा है, तब 20 महीना क्या कर रहे थे? करप्शन। उसके पहले 20 महीना थे ना। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि बहुत सारे जुडिशियल इसमें जजमेंट हैं, जुडिशियल जजमेंट है। सुकर्सन 10 वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं, केवल समान अवसर का अधिकार है।
राज्य बिना उचित चयन प्रक्रिया के रोजगार नहीं दे सकता। ये खोखले वादे कर रहे हैं। नहीं भाई, बता तो रहे 2,76,68,930 हाउस होल्ड है, परिवार है बिहार के अंदर में। अब इनको रोजगार के अवसर देना ये राज्य सरकार का दायित्व है। तो तेजस्वी यादव के घर में तो रोजगार हम दिए, उनके राघोपुर में विद्यालय खोल के हमने रोजगार का अवसर दिया, न्याय मित्र हमने बहाल किया। हम तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते, खोखले वादे तो करिए लेकिन साथ साथ यह उदाहरण पेश करिए कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया गया है और आपके नाम पर जो जमीन है, आपके चाचा ने जो जमीन दिया है, आपके नाना ने जो जमीन दिया है, उस जमीन को कम से कम लौटा दीजिए। क्या सोए हुए थे क्या? माताजी, पिताजी, स्वयं, दीदी, सब लोगों ने सत्ता चलाई है, सत्ता का धौंस दिखाया है। उस समय क्यों नहीं याद था? अब याद आ रहा है जब खुद बेरोजगार हुए हैं, खुद सत्ता से उनको बिहार की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। तो ये नहीं चलेगा। झूठी बातें उनके पिताजी भी करते थे और वो भी कर रहे हैं। यहाँ झूठे वादों पर चुनाव नहीं जीता जाता। बिहार की जनता है, बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। वो जो सत्ता के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं, उसका करारा जवाब बिहार की जनता देगी। अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता है ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। संतोष कुशवाहा है, वो आरजेडी ज्वाइन करने अच्छी बात है, स्वागत है। जितना ज़्यादा जितना बड़ा परिवार हो और सबको अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम लोग तो लड़ रही हैं। हम तो चाहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति पूरा का पूरा कांग्रेस, ST SC सब कांग्रेस उसकी बात कर रहा है। तो हम तो कांग्रेस का एजेंडा ही है अत्यंत पिछड़ी जाति OBC।